हेलो, फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। डिवाइन मैसेज ले रही हूँ, जितना आप लोगों के सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। और आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी रील डाल रही हूँ, वहाँ भी देख सकते हैं। और ये एक डिवाइन मैसेजेस है, तो ये मैसेजेस डिवाइनली गाइडेड होते हैं। तो ये वर्क करते ही करते हैं, ये अपने लिए होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए होते हैं, हमें गाइड करने के लिए होते हैं। कहीं हम अपने रास्ते से, पथ से भटक तो नहीं रहे हैं। कई बार भटकते हैं, पता नहीं चलता है, करते करते बहुत आगे निकल जाते हैं, तब पता चलता है लोगों को। तो अगर मैंने ली तो अभी स्टार्ट है, तो इसको चाहूँगी कि कंटिन्यू करूँ, क्योंकि ये भी डिवाइनली गाइडेड है। तो डिवाइन ही करवा रही है मुझसे। तो देख लेंगे। तो पहले देखती हूँ कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे, क्या गाइडलाइन देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बात बोलेंगे करने के लिए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। हम्म। बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। अभी देखते हैं कि किस फेज से गुजर रहे हो आप लोग, किस फेज से गुजर रहे हो। तो आप लोग कुछ पाना चाहते हो, कुछ पाने की चाहत है, कुछ पा रहे हो। तो एस ऑफ पेंटिकल्स अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर किसी को लग रहा था कि छोटे से शुरुआत हुई है, तो प्लीज़ एंजॉय करिए। पॉजिटिविटी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आना तो इन्हेंस करना आपने सीख लिया है, आ रहे हैं। एम्ब्रेस योर पावर, तो और पावर को क्या करना है, उसको निखारिए, बढ़ाइए और उसको लेके चलिए। जो भी आपके अंदर पावर है, गुड क्वालिटीज़ है, उसको आप निखारिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो आप बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं। या तो टैरो देख के इंट्यूटिव हो रहे हैं, या तो टैरो से जुड़ चुके हैं और बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे टैरो से ही रिलेटेड आ गया कार्ड। तो हाँ, आप इंट्यूटिव होते जा रहे हैं। अब आपको पहले की तरह कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, नॉनसेंस नहीं बना सकता है। हो सकता है बहुत लोग ये फॉलो कर रहे हैं, तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं, डिवाइनली एनर्जी जुड़ती जा रही है, आपका इंट्यूशन जुड़ता जा रहा है, आप अपने डार्क साइड पे काम करना सीख लिए हैं, आपको अच्छे बुरे का एहसास होने लगा है। और अगर अब आपका मन परमिशन नहीं देता है, कुछ गलत करते हैं तो मन परमिशन नहीं देता है, क्योंकि आपको पता है गलत है तो गलत है और गलत का अंजाम गलत होगा। तो बहुत लोगों ने इसको सीख लिया और काम करना शुरू कर दिए हैं। और इसको आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मैसेजेस रहते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपकी ब्लेसिंग भर भर के आने वाली है। ब्लेसिंग हैंड से ही शुरू हुई है, देखिए, ब्लेसिंग हैंड से ही शुरू हुई है, भर भर के आने वाली है। आप इतना सारा कार्ड था इसीलिए नहीं लिया ना, आना होगा तो फिर से आ जाएगा। तो काउंट योर ब्लेसिंग, प्लीज़ क्लेरिफाई इट, प्लीज़ क्लेरिफाई इट। तो आप पावर में आ जाएंगे, लेकिन पावर का मिसयूज आप नहीं करना, ठीक है। आप पावर में बहुत जल्दी आने वाले हैं और पावर रहेगा आपके पास में। पावर के साथ साथ कुछ नेगेटिविटी रहती है इंसान के पास में। तो जब पावर आने लगता है, पोजीशन आने लगता है, स्ट्रेंथ आने लगती है, तीनों ही कार्ड बहुत बहुत पॉजिटिव है। तो ज़रूर क्लेम कीजिए आप लोग, ठीक है। तो आपका कैरियर, आपका फ्यूचर जो भी है, ऐसे लग रहा है काउंट योर ब्लेसिंग। अब शुरू कर दीजिए, आप काउंट करना शुरू कर दीजिए कि क्या क्या ब्लेसिंग आ रहा है। जो आप लोगों ने पेन लिया था,
बहुत दर्द में थे, कष्ट में थे, समझ में नहीं आ रहा था कि ये मतलब ये इतनी बड़ी लंबी काली अंधेरी रात कब तक जाएगी। तो हाँ, जा रही है, यहाँ से जा रही है। बस आप इसको फॉलो करते जाइए, ठीक है। ऐसे नहीं आता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी आप निकल रहे हैं और बहुत अच्छे से निकल रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव बन रहे हैं, अच्छे बुरे का एहसास हो रहा है, पावर पोस्ट पोजीशन आ रहा है, यूनिवर्स आपको खुद है, यूनिवर्स हैंड से आपको गिफ्ट कर रही है। तो ये थी डिवाइन मैसेजेज। इतने अच्छे मैसेज आ गए कि और क्या बोलूँ। तो थैंक यू डिवाइन, हम लोगों को ये ब्लेसिंग देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और देखते हैं कि आगे जो भी लोग पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स देखना चाहते हैं प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, और जो लोग स्किप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो देखते हैं, बताइए यूनिवर्स कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है। उथल पुथल चल रही है जी, बहुत झगड़े चल रहे हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनके जो मॉर्निंग थॉट्स हैं, ये ऐसा आ गया कि पहले से ही आ रहा था मुझे। देखो आप कितने अच्छे चल रहे हो तो उनके लाइफ में कितना उथल पुथल मच रहा है, देख रहे हो आप कितनी उथल पुथल मची हुई है। और क्या चल रहे हैं, उनकी मॉर्निंग थॉट्स क्या थी, और उनके अंदर भी बहुत जगलिंग चल रही है। उनका वर्क प्लेस में भी चल रहा है, ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है। और क्या चल रहा है बताइए, और क्या चल रहा है। तो ये कार्ड उस वक्त आया था, मैं बोली ना जब आना होगा तो आ जाएगा। तो वो जो बहुत केयर फ्री रहते थे आपके साथ में और बहुत ही मस्त रहते थे, आपके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, आप उनके पीछे पीछे उनको रोकते रहते थे। और हो सकता है कि वो सोशल मीडिया से बहुत प्यार करते हो, सोशल मीडिया से कहीं कनेक्टेड हो, सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान देते हो। हमेशा एवरी टाइम हो सकता है वो ईयरफोन हेडफोन लगाना बहुत पसंद करते हों, और इन वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े हुए हों और नाराज़गी बढ़ी हो, और इस वजह से वो रूठ के चले गए हों आपसे, नाराज़ हो के रिश्ते को। क्योंकि उनको वो केयर फ्री, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे। इस वजह से भी आप लोगों के बहुत झगड़े हुए होंगे काम को लेकर, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे। तो आप लोगों के झगड़े हुए हैं, वो नाराज़ होकर इस रिश्ते से निकल गए हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं वो। आज की जो थॉट है बिल्कुल चेंज है, आपकी थॉट चेंज है, उनकी थॉट चेंज है, यूनिवर्स की मैसेजेस चेंज है। और क्या चल रही थी उनकी सोच, और क्या चल रही है अभी तक की उनकी सोच क्या है। एक कार्ड, अभी तक की उनकी सोच क्या है। तो अपने पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको रिग्रेशन मोड में है। और देखो रिग्रेट कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ थैंक यू यूनिवर्स। मैं बोल रही हूँ कि वो आ जाता है, शाइन आ जाता है कि क्या चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो रिग्रेट कर रहे हैं, जो आपने प्यार पकड़ाया था, जो उनको घमंड चढ़ी हुई थी कि आप इससे भी ज़्यादा उनके लिए करोगे, आप बार बार करोगे और आप करते रहोगे। और जो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वो लड़ाई झगड़ा करके अब रूठ जाते थे, बैठ जाते थे, और आप बार बार उनको मनाते रहते थे। तो वो जो उनकी नौटंकी थी, वो जो उनका दिनचर्या था, वो जो उनका लाइफ, सॉरी नौटंकी मैंने बोली, क्या करूँ, ऐसे शब्द आ जाते हैं ना। मतलब जो भी जैसे ड्रामा करते रहते थे, और मतलब आपका अटेंशन, मतलब सीकर थे, आपका अटेंशन जो है, आपका जो ध्यान है लेते रहते थे। अब उनको ये सारी चीज़ें बहुत भारी पड़ रही है। अब वो सोच रहे हैं कि जब नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं थी तब वो बेवजह के नाराज़ होकर बैठ जाते थे और आप मनाने आते थे। अब तो नाराज़गी जैसी बात है, अब तो उन्होंने अपने जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं उठाया है, नहीं निभाया है। ऐसा उनको पता चल रहा है कि हाँ, वो जिम्मेदारी में फ़ेल हो गए हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लिए हैं रिश्ते की, और इस वजह से फ़ेल हो गए। फ़ेल होने के बजाय, उसमें फोकस करने के बजाय कि हाँ मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, नहीं ले रही हूँ, उसके बजाय उन्होंने आपसे झगड़ा किया, फाइटिंग की। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जब कभी भी आप बोलोगे कि भाई संभल के चलो, ऐसे करो वैसे करो, मैं अगर फीमेल है तो बोलेगी अर्न करो, अगर हो सकता है मेल पर्सन अर्न ना करते हो, इसकी वजह से झगड़े हुए हों। हो सकता है अगर मेल हो तो फीमेल को बोले हो कि भाई कुकिंग वुकिंग कर लो, या तुम भी अर्न कर सकती हो, या कुछ भी है। तो ये कोरोना काल में लगता है ज़्यादा हुआ है। कोरोना काल जो गया है, इस समय में बहुत लोगों के रिश्ते बिगड़े हैं, और ऐसा लग रहा है कि उस वक्त में जो झगड़े हुए हैं वो लंबा खींच गया है। अब कितने लोगों का खींचा है आई डोंट नो, लेकिन ऐसे मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं। 2-3 साल से 4 साल से किसी के रिश्ते जो है बहुत ख़राब 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 चलते 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 वो खींचते चले आए हैं। तो
और इस मतलब ऐसे हो गए कि वो एक एक लाइन खिंच गया, वो एक लाइन ड्रॉ हो गया कि भाई अब इसको नहीं, मुझे क्रॉस नहीं करना, तो इस तरह से हो गया है। और कोल्ड टाइप का चल रहा है, जैसे नहीं बोलना, नहीं करना। अगर वाइफ हस्बैंड घर में रह रहे हैं या पार्टनर्स घर में रह रहे हैं तो तुम अपना काम किए, वो अपना काम किए, एक ही घर में रह के अजनबी की तरह रह रहे हैं। इमोशन को जो है, फीलिंग्स को जितनी ज़रूरत है, ले लो, खा लो, पी लो, आओ जाओ, मतलब इस तरह से रिलेशन, ये इसका काम हो गया, उसका हो गया। और दूर है तो भाई बात ही है, उसकी तो कुछ बात ही और है। जो लोग वॉक अवे कर गए हैं वो तो बहुत 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 पछता रहे हैं, उनके लाइफ में तो क्या खलबली मची हुई है। तो ये थी आपके मॉर्निंग की। उनका काम में मन नहीं लग रहा है, उनका अर्निंग में मन नहीं लग रहा है, उनका जो भी अपना कैरियर है सब उनका वहाँ मन नहीं लग रहा है। वहाँ पे जो भी वो कर रहे हैं, पैसे हैं, ऑन है, सब है, लेकिन जो उनको देना चाहिए, जो ध्यान देना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आप में और उनमें, दोनों में, अपने काम के क्षेत्र में और आप में बैलेंस करना तो चाह रहे हैं, बट उनसे बैलेंस हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ मिस्टेक की है, गलतियाँ की दी। डेविल ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, पागलपंती है आपको पाने के लिए, चाहने तो ऑब्सेस जब ऐसा रहेगा तो काम के क्षेत्र में उनका मन ही नहीं लगेगा, वर्क प्लेस में मन नहीं लग रहा है उनका। डेविल वाला नेचर है, उनको लग रहा है कि आप निकल जाओगे या आप उनके हाथ से छूटते जा रहे हो। जो लोग कंट्रोलिंग नेचर में थे, जो लोग कंट्रोल करते थे, उन लोगों को लग रहा है कि उनके पर्सन उनके हाथ से निकल जा रहे हैं, क्योंकि वो डेथ, उनके इसी नेचर की वजह से आपका रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया, ऐसा उनको लग रहा है। तो अभी तक का जो अभी तक का जो उनका मैसेजेज आ रहा है, रिग्रेट है, पछतावा है, जाने का दुख है। और जो भी उन्होंने प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बनाई थी रिलेशन में, और जो भी धोखे से जो भी आपको रखा था और धोखा दिया था, उनको लग रहा है कि आप धोखे में नहीं थे, आप तो काम करते रहे हो। तो ये देख रहे हैं आपको कि आप कहाँ निखर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ बढ़ रहे हो, और वो कहाँ जा रहे हैं, उनका ग्राफ उनको दिख रहा है। तो वो बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है, वर्क प्लेस में उनका मन नहीं लग रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स में, जो बहुत हमेशा एक समय फ़ोन में चिपके रहते थे, हमेशा फ़ोन में, फ़ोन है, लैपटॉप है, कुछ भी सोशल मीडिया से हमेशा हमेशा जुड़े रहते थे। आप कुछ भी बात दो लो करो तो वो मुंह फुला के बैठ जाते थे, क्योंकि उनको प्राइवेसी पसंद थी, उनको प्राइवेसी पसंद थी। वो चीज़ें अब उनको पिंच हो रहा है, क्योंकि अब आपने पूरी प्राइवेसी उनको दे दी है। अब लो, मतलब इंजॉय योर प्राइवेसी, अब लो भाई इंजॉय करो। तो वो चीज़ें अब उनको खटक रही है, क्योंकि आप उनका हालचाल लेना छोड़ दिए हो। आप उनका समाचार, खाना खाएं, पानी पिए, कैसे हैं, क्या है, हेल्थ कैसी है, वेल्थ कैसी है, सराउंडिंग में कैसा चल रहा है, आपने बिल्कुल ही जिन जिन लोगों ने इग्नोर कर दिया है, चाहे पास में है चाहे दूर है, डजेंट मैटर, है ना। तो बस चल रहे हैं नदी के दो किनारे की तरह, एक किनारा ये और एक किनारा वो। आगे क्या होगा, कहाँ तक जाएंगे, कैसा है, कोई लेना देना नहीं है। बस एक नदी को बांध के रखें, एक किनारा ये तो दूसरा किनारा ये। और बहुत लोग मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि बहुत सारे जो उनके जो पार्टनर है, पर्सन है, उनको लग रहा है कहीं आप हाथ से ना निकल जाओ। व्यूअर्स के लिए उनको डर लग रहा है, सता रहा है, डर सता रहा है, एक भय में है कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई, क्यों आपके प्यार को नहीं जाने, क्यों नहीं समझे, क्यों मतलब आपका डिसरिस्पेक्ट 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 क्यों करते चले गए, क्यों, आखिर क्यों। तो एक द्वंद्व युद्ध, एक मन के अंदर लड़ाई, बाहर लड़ाई। और जब सराउंडिंग में जब सोच ही ऐसी रहेगी, इतनी नेगेटिविटी के साथ, इतना डलनेस के साथ में, तो उनका हेल्थ भी ख़राब हो सकता है बहुत लोगों का। इसीलिए उनका कैरियर में मन नहीं लग रहा। उनको लग रहा है कि उन्होंने खुद से ही जो बैलेंस करना, ये करना, और भी कोई थे जहाँ पे वो बैलेंस करते थे पहले, जो आपको पसंद नहीं था, फिर भी ज़बरदस्ती वो बैलेंस करते थे, आपसे छुपा के करते थे। आप जब जान गए तो आपको बता के करने लगे, ज़बरदस्ती करने लगे, डेविल वाली नेचर। तो कुछ लोग स्पेल वर्क कर सकते हैं, कुछ लोगों के स्पेल वर्क हुआ है, लेकिन पार्टनर का तो डेविल वाली नेचर है। ऑब्सेशन आपके ऊपर, ओवर पॉसेसिव बहुत ज़्यादा, आप जहाँ भी जाओ उनको बता के जाओ, आपके हर मिनट का, हर एक सेकंड का हिसाब रखना, क्या कर रहे हो उनको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। तो ये इसकी वजह से ये जो रिश्ते हैं ये ख़त्म हो गए हैं, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है। तो ये थी आपकी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें और इसे आप कंटिन्यू करें। ज़रूर ज़रूर डिवाइन सबको रास्ता देंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू।